चलो ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अच्छा हम लोग जो कल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कल जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना शुरू किए थे तो हम दो चीज पता नहीं कैसे मिस कर गए। एक ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्ली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ये दोनों चीज हम कल मिस कर गए जब हम लोग रिकैपिचुलेशन कर रहे थे। तो जब रिकैपिचुलेशन किए लोग तो ये पार्ट हम लोग मिस कर गए थे। तो आज न्यूमेरिकल्स फर्दर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस दोनों चीज को रिकैपिचुलेट कर लेंगे लोग और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे लोग। चलिए आ जाओ लोग जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम स्टैब्लिश नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली शॉर्टकट में बता देंगे। देखिए लोग, ओके स्टैब्लिश करना आसान होगा क्या? स्टैब्लिश कल ही हम लोग डिस्कस किए थे टोटल 6 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। क्या क्या? एक है साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेंजेंट, फिर है सेकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट, और एक है कोटेंजेंट। और हम कल ही बोले थे यार, जो को वर्ड रहेगा इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम बस शॉर्टकट मार रहे हैं। और ये है कि साइन को हम लोग लिखते हैं ऐसा सिंपली साइन ऑफ सम एंगल थीटा, कॉस लिखते हैं कॉस ऑफ सम एंगल थीटा, टेंजेंट लिखते हैं टैन ऑफ सम एंगल थीटा ऐसे लिखते हैं, सेकेंड लिखते हैं सेक ऑफ सम एंगल थीटा, ये हो जाता है कोसेक ऑफ सम एंगल थीटा, और ये होता है कॉट ऑफ सम एंगल थीटा। अब देखो यहां से साफ साफ पता चल रहा है हम लोग को कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? बोलो, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉस। या फिर आप बोल सकते हो कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है। सिमिलरली टैन का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है कॉट, या फिर कॉट का कॉम्प्लीमेंट टैन, उल्टा बोल सकते हैं हम लोग। एट द सेम टाइम फाइनली सेक का कॉम्प्लीमेंट हो गया कोसेक, और इन अदर वर्ड्स कोसेक का कॉम्प्लीमेंट हो गया सेक। अब यहां पर हम ना अभी तक एंगल्स नहीं लिखे हैं, एंगल्स के बारे में हम बात ही नहीं किए हैं। और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। थैंक यू। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो थीटा ही आएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो हम डायरेक्टली ऐसे बोल दे रहे हैं बिना कोई डिराइवेशन की। इसको डिराइवेशन से भी दिखाया जा सकता है, इस चीज को डिराइवेशन से भी दिखाया जा सकता है। अगर क्लास 9 में होते तो हम जरूर दिखाते हैं कि साइन ऑफ थीटा को लिख सकते हो, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉस। और फिर एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा को लिख सकते हो, अगर चाहे तो लिख सकते हैं कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। या फिर कॉस थीटा, कॉस अगर 90 माइनस अल्फा है, मतलब कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और 90 माइनस अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा। इन्फिनिटी हो गया ये, पर कोई बात नहीं। अल्फा टैन बीटा, इसको क्या लिख सकते हो? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करके क्या लिख सकते हैं हम? कॉट 90 माइनस टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट, सही है। और बीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस बीटा।
सेक थीटा को क्या ले सकते हो? कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, और जो एंगल थीटा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। बात समझ में कैसे यूज करेंगे हम लोग इसको? हाँ सर। ये चीज जरूरी है। रिलेशन कहां से है उसको भूल जाओ, ये चीज तुम लोगों को बस समझना पड़ेगा, इतना काफी है बस। चलो और नहीं बोलेंगे आगे, काफी है, हटा इसको। फाइनली ये भी कल मिस कर गए थे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ऑफ स्टैंडर्ड एंगल मतलब कि ये टेबल बचपन से याद करते आए तुम लोग, साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, टैन ऑफ एंगल थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, कॉस साइन 90 1। और ये उल्टा हो जाता है, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, ये 0। और ये होता है इन दोनों का डिवीजन, तो 0/1 0, tan 0 0, हाफ बाई ये 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और ये फाइनली अनडिफाइंड। ठीक है? यहां से आप लोग अगर ये तीनों को छोड़ के अगर मान लो पूछ रहा है cot 30, तो cot 30 का तो हम लोग को पता नहीं, याद नहीं किया हम लोग, पर हम लोग को ये पता है cot किसका रेसिप्रोकल है? 10। ये हो जाएगा 1/tan 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा सिंपली √3। ऐसे वैल्यूज निकाल लेंगे हम लोग। अगर हम लोग को कोसेक का बोला है, कोसेक 45, कोसेक का पता नहीं है, पर कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, साइन। कंफ्यूज मत होना लोग, कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होता है कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, दोनों में डिफरेंस है। कोसेक का रेसिप्रोकल हो गया साइन, एंगल तो सेम रहेगा, यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होता है। साइन 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है? ऐसे ही यूज करने आना चाहिए बस हम लोग, और कुछ नहीं। ये चीज वाला डिस्कशन हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो आज पढ़े हैं लोग उसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहां पे हम लास्ट डे छोड़े थे। चलिए आ जाइए लोग, ये 2002 में आए थे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते लोग। नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? tan स्क्वायर थीटा बाय 1 ए छी 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 छी, क्या है ये सर? हो गया। देखो एक्चुअली हम क्या किया है ना, हम बस एग्जांपल सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया, हम क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है, इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है क्वेश्चन हम दिए क्यों। ये हो जाएगा सिंपली tan स्क्वायर थीटा 1/cos, यहाँ पर रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करेंगे, ये हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल sec, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ देखो बहुत लोग बहुत तरीके से बोलेगा, तुमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर tan है, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक साथ लिखते हैं माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया 0 which is equals to राइट हैंड साइड। सबका हो गया होगा पता है मेरे को, फिर बस कंप्लीशन क्लेम करा दिया हम। ठीक है सर इसको तो हम लोग वो माइनस कॉमन भी लेके कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ हाँ, वो कुछ भी कर सकता था, उसमें कोई डिबेटेबल है, वो आर्गुमेंट जरूरी नहीं है, बस करने से मतलब था। ठीक है, सेव क्या करेंगे पास को। नेक्स्ट नंबर 2, ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लगता है, हाँ ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, ये वाला ही 2002 में आया था। क्या है? 1/sin थीटा प्लस cos थीटा। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है।
किसी का हुआ? हाँ सर, हो गया। बाप रे बाप, तुम लोग का हो भी गया। ओ सिंपल एलसीएम कर तो आ जाएगा। नीचे एलसीएम करोगे, ए तो हो इजी गया। है तो सिंपल हाँ एलसीएम कर सर। तो आ गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कटा, ऊपर आ गया 2 साइन थीटा, और नीचे तुमको चाहिए कॉस, तो साइन की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, हाँ सर। तो इजी था। ठीक है, नेक्स्ट। ज्यादा फास्ट नहीं कर रहे हम लोग, मेरे को लग रहा है कोई और देखा तो समझ में नहीं आएगा उसको कुछ क्या। ठीक है, छोड़ो भाड़ में। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 2 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? दिया है cot स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, इसको लाना है cot स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर। अरे भैया ये तो कल वाला क्वेश्चन लग रहा है हमको, जो tan और sec स्क्वायर में आया था। ठीक है, ओके, नो इश्यूज, लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। cos स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर भी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग को पता है cot क्या होता है, cos बाई साइन। हाँ सर। तो हम यहाँ लिख दे रहे इसको लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा cos cos स्क्वायर स्क्वायर ए ए बाई साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। अब सिंस देखो यहाँ पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और cos स्क्वायर टर्म है मेरे पास, तो हम जानबूझकर cos स्क्वायर ए कॉमन ले रहे हैं ताकि मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग को याद है, ये भी याद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो यहां से हम बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा कॉट स्क्वायर ए, हो गया cos स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। देखो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये 3 रिलेशन हम लोग यूज किया है, ये वाला एक रिलेशन यूज किया है, ये वाला एक रिलेशन और ये वाला एक रिलेशन यूज किया हम लोग इस को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते रहो, ये हो गया नंबर 2, नेक्स्ट करते रहो। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस sec a। ठीक है, आइए देखा जाए। अरे भैया ऊपर sec a है, ऊपर तो sec a है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? अरे जी जी, समझ में क्या करोगे, पहले सारा स्टेप्स मन में कर लो, फिर कॉपी भी कर लो। क्या करोगे, बोल लो यार, क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा? एलसीएम। जो tan स्क्वायर a है उसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1, तो हाँ सर। sec a प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस sec a। तो ये वाला पार्ट कैंसिल, 1 प्लस sec a माइनस 1। देखिए समझ में आया क्या? हाँ सर। तुम लोग कैसे कर रहा था? हम एलसीएम लेके करना था।
अगर एलसीएम लेके करते फिर भी नहीं आता, तुमको वो स्प्लिट करना ही पड़ता। साकेत हुआ? हाँ सर, एलसीएम लेके भी हो गया। हो गया। वन हाँ प्लस सर। सेके आया तुम्हारा वापस, तुम क्या किया, कॉमन लिया फिर वन प्लस सेके को वापस? नहीं सर, सेक को कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए और 1/1 प्लस सेक ए आया। क्या बोल रहे हो सर, ट्राई देखिए हम क्या बोल रहे थे। अच्छा बताओ तुम क्या किया, तुम तो ये क्या होगा पहले, ये हो गया वन प्लस सेक ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, बाई 1 डिवाइड बाई प्लस सेक ए। वन प्लस सेक ए, फिर क्या किया? फिर से 1 प्लस सेक ए को, नहीं 1 प्लस, तूने हम सर क्या हाँ किया? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम लिया, फिर ब्रेक कर दिया हम उसको। ओके ओके, बुद्धि चलाए छो तुम्ही, इसको इधर जोड़ दिए तुम, हाँ सर, तो हम सेक उसको स्क्वायर सेक ए आ स्क्वायर ए गया। कर, ओह सही सही बुद्धि, वेरी गुड भैया। तो हम फिर सेक ए कॉमन ले लिया। वाह वेरी गुड, वन प्लस, वाह सही जीनियस तो तुम्हें, तो इतना दूर का तुम कर पाया था, गुड गुड, अच्छा गुड, चलो ठीक है। तुम कौन सा मेथड से किया साकेत? यही सेम। चलो एटलीस्ट ठीक है, दिमाग चल रहा है सबका। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 1 क्या है, ये है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो हम क्या करते हैं, हम पहले मन में सॉल्व कर लेते हैं फिर लिखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बाप रे बाप, क्या हो गया भैया, तो लॉलीपॉप नहीं लग रहा है, तो मुश्किल लग रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, गया 1 माइनस हाँ सर, हो गया। 1 प्लस x थीटा कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो गया। या डायरेक्टली बोलते इसको हम लोग, जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, हाँ सर। और ये यहां से आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा, हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर। आ गया 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। हाँ सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया होगा, जो देखेगा कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट आर, नेक्स्ट नंबर 2 हो गया। ये है, पहले एलसीएम को रैशनलाइज कर दिए हैं, सुधर आ जाएगा। क्या है, sin थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा, ऊपर नीचे 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा कैंसिल तो हो जाएगा 1 बाय sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, स्प्लिट कर दो इसको तो हो जाएगा 1 बाय sin हो जाएगा कोसेक, और cos बाय sin हो जाएगा cot, आ गया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, हटाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव किया जाए, चलो जल्दी से किया जाए इसको। पहला वाला क्वेश्चन 2002 में आया है, ये तो कर चुके तो हम लोग, ये ना हाँ किए हाँ लोग, सर, हो गया है। इसको मत करो, नंबर 2 करो लोग, कर चुके हैं उसको हम लोग ऑलरेडी, एलसीएम करके सिंपलीफाई करना था बस। 1 प्लस tan स्क्वायर है इनटू 1 प्लस sin स्क्वायर, अरे बाप रे बाप, ये तो सही क्वेश्चन दिया है। भाई देखो इनको, नीचे sin के ऊपर 4 दे दिया है यार, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, मजा आएगा इसको करना। 1 प्लस tan स्क्वायर a इनटू प्लस 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a 1 बाय tan स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 6 करते हैं, 6 स्क्वायर हो जाएगा, कुछ कर सकते हैं वहां से हम, ट्राई करते हैं एक बार आगे बढ़ाने का, देखो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा 1 बाय tan हो जाएगा cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर a, ठीक है।
ये हो जाएगा कोसेक हो जाएगा 6 स्क्वायर ए कैसे हुआ? ओ 1/tan हो गया कॉट का रेसिप्रोकल, तो हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। हाँ सर। अच्छा तो ये हो जाएगा सेक को लिख दे रहा है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक को लिख दे रहा है 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब क्या किया जाए, तुमको सिर्फ साइन चाहिए, तुमको सिर्फ साइन चाहिए, ठीक है एलसीएम कर दो, आ गया एलसीएम कर दो, तो ऊपर आ जाएगा कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर आ 1 हो जाएगा गया 1 और नीचे को उसको स्प्लिट कर दो, बस साइन स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो और इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, बच्चा आ गया क्वेश्चन करके 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a, अच्छा बच्चा ठीक है। हाँ सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन किया जाए आज के लिए, आज तक तो कर ही लेते लोग। ओह सही 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 है एकदम, आज चलो जल्दी से खत्म किया जाए। नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड दिया है, ये तो कल ही कैसा लग रहा है हम लोग को, मेरे को तो हाँ सर। 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, हो गया रैशनलाइज कर दो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से, ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से, तो सिंपली हो जाएगा ये, नीचे आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक और साइन बाय कॉस हो जाएगा tan, थीटा आंसर प्रूव्ड। लास्ट वाला कर लीजिए लोग, नंबर 2 हाँ क्या सर बोला, हो गया। हो गया और ठीक ही है, यहाँ पे तो सेम ही चीज तो है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर रूट आता, फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा आता, सेम ही चीज है, फालतू में से दिया, ठीक है हाँ सर। ठीक है। कल सैटरडे है ना, कल तो देखता क्लास हम कल बता दें क्लास करेंगे कि करेंगे, ठीक है ठीक है सर। ठीक है, आज यहीं पे एंड करते लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो गया और एक दिन करा के अच्छे से खत्म कर देंगे, ठीक है, बाकी आप लोग घर में करना, जो डाउट होगा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है चलो आज के लिए एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट सर।